हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही हो। अगर नहीं चल रही है, तो अपने थोड़े कान आप खड़े कर लीजिए, ठीक है? अपनी भावनाओं को आप बढ़ा लीजिए, अपने दिल की धड़कनों को तेज़ कर लीजिए, क्योंकि अब तक यूपी ट्रिपल एससी जो-जो पेपर ले रहा था, उन पेपरों के जो रवैया था लेने का, जो उनका तौर-तरीका था लेने का, आज ने वो जज़्बात एकदम पलट दिए हैं, ठीक है? आज अपनी लीक से हट के काम कर दिया है और ऐसा पेपर बच्चों के हाथ में आज थमा दिया कि बच्चे काँप गए भाई साहब बिल्कुल। ठीक है, आपके मन के विचारों को आप इस बात से समझाइए कि बेटा पढ़ ले, नहीं तो ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्ज़ाम की तैयारी जो-जो आप में से कर रहे हैं। उन लोगों के लिए एक सलाह मान लीजिए या एक चेतावनी मान लीजिए, ठीक है? एक अच्छे शिक्षक का लक्षण है, मैं अपने आप को अच्छा तो नहीं कह रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, आप लोग मान सकते हो, ठीक है? एक अच्छे शिक्षक का ये लक्षण है कि वह अपने साथ जुड़े हुए जो बच्चे हैं, शिष्य हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, कुछ भी कह लीजिए आप, उनको समय-समय पर सही जानकारी दे, सही सलाह दे और उनके मार्ग को प्रशस्त करे, उनको अच्छे से पढ़ाए, ठीक है? अब ज़्यादातर सब लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, सब लोग आदरणीय हैं, सब लोग अपने-अपने स्तर से बढ़िया पढ़ाते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपने बच्चों के कान को खींचता रहे, अपने बच्चों की भावनाओं को झंझोड़ता रहे, उनको ये बताता रहे कि भाई अगर तुम यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से नौकरी लेने की जिद पर अड़े हुए हो और तुम्हारे मन में ये जिरह हर समय चल रही है कि मुझे यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से नौकरी लेनी है, तो आप लोगों के लिए ये एक चेतावनी ही है जो मैं देने जा रहा हूँ। आज पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का, जिसमें आज क्या हुआ, पूरी तरह से जज़्बात बदल दिए गए, हालात बदल दिए गए, सब कुछ बदल दिया गया। अब से पहले इन्होंने पैट का एग्ज़ाम लिया था, पैट का एग्ज़ाम ऐसा ले लिया कि लड़कों ने मारे उठा-उठा के, लड़कियों ने मारे, ठीक है? 99 परसेंटाइल उससे ऊपर खींच के ले गए। उसके बाद और भी पेपर हुए, उनमें भी कुछ नहीं हुआ। अभी 31 अगस्त को पेपर लिया था 31 जुलाई को सॉरी 31 जुलाई को पेपर लिया था, लेखपाल का उसमें भी कुछ ख़ास नहीं किया, बच्चों ने उससे भी उठाया, जय सिया राम तोड़ के मारा इसको भी एकदम से। पर आज भी बच्चे इसी मूड में थे कि उठा के मारेंगे पेपर को, पर जाके देखा क्या पेपर ने उठा के उनको ठोक दिया। ठीक है? अब इसमें कोई भी व्यंग नहीं है, केवल एक प्यारे से तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। हालाँकि मेरी भाषा, मेरे शब्द आज चुटीले हो सकते हैं, परंतु आप लोगों के लिए किसी गंभीर चेतावनी से कम भी नहीं। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी कर रहे हैं, आप और ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार सिंपल ही पेपर आया था, इस बार रगड़ देंगे उठा के, कर देंगे काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार का ध्यान रखना, आप पेपर में अगर जा रहे हो और पेपर को रगड़ने का सोच के जा रहे हो, तो हो सकता है पेपर ना र आप पेपर ना रगड़ें, आप ही रगड़े जाएँ, पेपर आपको ही रगड़ दे, उसका एग्ज़ाम्पल मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखो, एक चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए, आज जो पेपर हुआ है, उसमें 3 चीज़ें पूछी गई थी, 80 नंबर की हिंदी थी, 60 नंबर का जीएस था और 60 नंबर का उसमें रीज़निंग पूछा गया था, जिसमें मैथ के क्वेश्चन भी मिक्स थे, उसमें अलग से नहीं थे, मैथ के क्वेश्चन उसी में पूछे गए। मैथ और आप मतलब रीज़निंग और मैथ मिक्स को आप मतलब कह सकते हैं कि इज़ी टू मॉडरेट था, आराम से हर बच्चा कर ले। पर जो हिंदी का पर जो और उसका बाप बन के जो जीएस बैठा, ठीक है? हालाँकि यूपी ट्रिपल एससी की आदत है, वो फैक्चुअल पूछता है, पर फैक्चुअल भी आज ऐसे पूछे गए, करंट भी 2020 तक का पूछा गया और आज बच्चों की वाट लगा दी। बच्चों ने ये कहा कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था। जो मेहनती बच्चा है उसके लिए तो कोई चीज़ हार्ड होती नहीं है, पर एक जो एवरेज बच्चा होता है उसने बोला आज पेपर हार्ड था, यूपीएससी ने छक्के छुड़ा दिए। जैसा भर्ती बोर्ड ने यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने अ, आमतौर पर पहली पुलिस वाली भर्ती में पेपर दिया, दूसरी में दिया, बट जैसे ही फॉरेस्ट गार्ड का पेपर दिया, हिला दिया एकदम से भाई। लोगों को वाट लगा दी। तो आपको मैं बताऊँ, एक तो वैकेंसीज़ बहुत कम निकल रही हैं। ऊपर से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, भर्ती अब में और भी चीज़ें बहुत दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, ठीक है? कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए घातक होगा। राम जी की पाठशाला भी आपको मैथ पढ़ा रहा है निःशुल्क रूप से, रीज़निंग भी आगे-आगे शुरू करेंगे हम लोग और मैं बोल रहा था, मैं भी आप लोगों के लिए जीएस की क्लास बस 1-2 दिन में ही शुरू करने वाला हूँ। पिछले 4-5 महीने से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पहले बड़ी मेहनत से पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ाते। तो एक्चुअली में 2 टेक्निकल दिक्कत बहुत ज़्यादा है। 2-1 दिन का समय और मेरे को मिल जाएगा, तो उसके बाद आपकी जीएस की क्लास मैं शुरू करने वाला हूँ। हिंदी क्लास भी आपकी शुरू करने वाला हूँ।
आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आज पेपर में कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे गए। हालाँकि पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा, टेलीग्राम आप जॉइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन। अब आप बोलोगे कि भाई मास्टर जी कहना क्या चाहते हो? तो कहना क्या चाहता हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है? आप यहाँ पे ध्यान से देखिए और आपको देख के ये चीज़ पता लग जाएगी कि आज यूपी ट्रिपल एससी ने कितना प्यारा पेपर लिया है। एक्चुअली में आज पेपर को देख के मुझे तसल्ली हुई, सच बताऊँ, आज पेपर को देख के मुझे तसल्ली हुई कि हाँ, ठीक है, इसको कहते हैं पेपर, ये वन रक्षक यानी कि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक तरह से कांस्टेबल की ही जॉब इसको मान सकते हैं, कांस्टेबल ही इसको कह सकते हैं। उसका इतना बढ़िया पेपर आया है, तो और जो इससे ऊपर के स्तर की परीक्षाएँ हैं, उनको भी बढ़िया से बढ़िया बनाया जाना चाहिए। जिससे पढ़ने वाले बच्चे कभी भी पीछे ना हो और घोड़े-गधे का अंतर कभी भी एक जैसा ना हो, उनके बीच में अंतर बना रहे। जो बच्चा मेहनत करता है, उसको उसका फल मिलना चाहिए। ठीक है, तो राम जी की पाठशाला आपको जीएस, हिंदी और मैथ्स तो पढ़ा ही रहा है। तो अगर पहली बार चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। फ्री फोकट में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको सारी चीज़ें निःशुल्क दी जाएँगी और संभवतः है जल्दी ही आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी, लाइव टेस्ट भी ऑर्गेनाइज़ करवाया जाएगा संडे टू संडे। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे जो मेन मुद्दा है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। हालाँकि मैं हिंदी डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, पर हिंदी में आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। हिंदी भी बहुत ज़्यादा लेवल की पूछी गई थी। आप यहाँ पे देखो कि उपसर्गों से प्रश्न पूछे गए थे, पराधीन में, अनुगामी में, मिलाप में, बंगाली में प्रत्यय पूछा गया, मिलाप में प्रत्यय पूछा गया। कोई टॉपिक ऐसा नहीं था जहाँ से प्रश्न ना हो हिंदी में और बहुत बढ़िया तरीके से लेवल को रखा गया था। ठीक है? अब मैं आपको मतलब कुछ चीज़ जो दिखाना चाहता हूँ, जो बढ़िया है ना? जो बढ़िया है, वो ये दिखाना चाहता हूँ मैं। इन्होंने जो पैराग्राफ भी आज दिए, वो बहुत जम के बढ़िया सुंदर एकदम पैराग्राफ। आप पैराग्राफ में जैसे पैट उसमें लेखपाल में क्या था कि सामने ही आंसर दिखाई दे रहे थे। बट इसमें जो पैराग्राफ थे, वो बोध क्षमता पर आधारित थे कि भाई आपकी हिंदी को लेकर समझ कितनी है, वास्तविकता में वही। जैसे आरओ, एआरओ में पूछ लेता है, जैसे पीसेस लेवल में पूछ लेता है, बिल्कुल वैसे ही इसमें गद्यांश पूछे गए थे। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न देखिए कि सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। रेखांकित उपवाक्य का प्रकार क्या है? ये उपवाक्य दिया। उपवाक्य तक इतना डीप तक वो चला गया, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिशन यदि बढ़ रहा है, तो पेपर का स्तर निश्चित रूप से बढ़ेगा। या तो कट ऑफ बढ़ेगी या पेपर का स्तर बढ़ेगा। तो एक अच्छे एग्ज़ामिनर को चाहिए कि वो पेपर के स्तर को बहुत अच्छे से मेंटेन करे और अच्छे से कैलकुलेट करे, मूल्यांकन करे कि मेहनती बच्चों का ही सिलेक्शन हो उसमें। ठीक है? ये देखिए आप प्रश्न हैं, बहुत अच्छे से प्रश्न पूछे गए थे। अब मैं आपको जीएस में दिखा देता हूँ। जीएस में आप लोग देखिए, जीएस में जो प्रश्न पूछे गए थे 81 से थे, है ना? आप देखिए लेंथ से प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद 2020 करंट से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारत में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार संसाधन है। ठीक है? उसके बाद आप देखिए नाभिकीय आपके शक्ति संयंत्र से प्रश्न पूछ लिया गया। जो आपके पावर वो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। उसके बाद एक एक चीज़ मैंने कॉमनली देखी है यूपी ट्रिपल एससी को लेकर वो ये है कि यूपी ट्रिपल एससी अपने हर एग्जाम में नेशनल हाईवे से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। लेखपाल में अभी पूछा था कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे लंबा हाईवे कौन है और इस यहाँ पर स्वर्णिम चतुर्भुज जो सुपर हाईवे है उसमें पूछा गया कौन कौन से शहर जुड़ते हैं और वहीं से प्रश्न पूछा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे दिए क्वेश्चन देखिए कितना डीप क्वेश्चन लेके चला गया। करंट से रिलेटेड ही ये प्रश्न है। ताना रिवर मंगाबे एक एप की प्रजाति है, एक वानर की प्रजाति है। ये कौन से देश में पाई जाती है? ये प्रश्न पूछ लिया। उसके बाद देखो ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए अगर आपकी मानचित्रिक जो मानचित्र से संबंधित समझ है, धरातल ये समझ है, आपने मानचित्र को ढंग से पढ़ा है, तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में किस श्रेणी से जुड़ा हुआ है? तो जिस बंदे को पता होगा वो आराम से जवाब दे देगा। ठीक है? जिसको पता नहीं होगा वो घूम जाएगा। देखो क्या चीज़ है, क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पर विंध्य पर्वत श्रृंखला है, ये यहाँ पे देखो, ये अगर मान लिया विंध्य पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद बोल रहा है अरावली उत्तर पश्चिम में, ये अरावली है। तो ये नीचे वाली जो पर्वत श्रृंखला है दक्षिण में, ये कौन-सी है? तो ये आपकी सतपुड़ा है। कौन-सी है? सतपुड़ा है। तो इस तरह से आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए, इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। अब मैं इसीलिए प्रयासरत हूँ, आपको उसी तरह पढ़ाऊँगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। मतलब आप चीज़ों का कंपैरिज़न भी करें। आप ये रटे नहीं कि भाई अरावली वहाँ पे है, ये है, वो है, उसका गुरु शिखर है। आप मतलब समझ के चीज़ों को पढ़ें तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? यानी कि जैसे आपने ये बनाया है यहाँ पे, ये आपने बनाया पूरा,
तो ये कहा कि ये पूर्वी तट है, तो इसके दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल कहा जाता है, सिंपल है। तो आपको मतलब ये सब समझ वाले आपके प्रश्न हैं, ठीक है? मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, पर समझ वाले प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश, दुनिया में सबसे ऊँचा ज्वार कहाँ पे आता है? उसके बाद देखो मेघों से प्रश्न पूछ लिए। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, माथा मारते रहो, यहाँ दिमाग खराब हो जाएगा भाई साहब बच्चे का, पर उसको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। इकोनॉमी से सॉरी एनवायरनमेंट से प्रश्न पूछ लिया गया है। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को डैश 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 के रूप में जाना जाता है। अब देखो पारिस्थितिक क्षमता है, दक्षता है, आत्मसात है, क्या है? तो देखना पड़ेगा, है ना पूरा का पूरा। तो और देखो जलीय पारितंत्र में पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है, ये पूरा है। यहाँ पे देखो लगाते रहो दिमाग, विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहते हैं? स्तरों विन्यास कहते हैं। तो दरअसल क्या है कि ये ही वो क्वेश्चन है जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जो जॉब दिलाते हैं, ठीक है? जो क्वेश्चन सब कर सिंपल है, उसको तो सब करेंगे, पर जो क्वेश्चन टिपिकल होंगे, जो डीप में से होंगे, जो गहराई से होंगे, वही क्वेश्चन तो आपको जीत दिलाएँगे, वही क्वेश्चन तो आपको बढ़त दिलाएँगे। तो ऐसे प्रश्नों की तरफ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो पूरा का पूरा मैं आपको ये दिखा दूँगा, पर मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ कि मतलब पेपर में प्रश्न बहुत बढ़िया आए हैं, तो आपको भविष्य में अच्छे से अच्छे पेपर के स्तर के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए या कुछ भी है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं अपनी बात, मैं उस पर ज़रूर विचार करूँगा, आवश्यक होगा तो कमेंट का रिप्लाई भी मैं करता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बस वीडियो में मुँह दिखाने आ जाते हैं सबका। तो चैनल से आप ज़रूर जुड़िए, ठीक है? आप देखिए, प्लेलिस्ट वगैरह देखिए, आपको सब कुछ बहुत व्यवस्थित ढंग से मिलेगा और आपके सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए राम जी की पाठशाला सदैव तत्पर है, क्योंकि राम जी की पाठशाला का ध्येय ये है कि वह हर एक वंचित तक जिसको शिक्षा की आवश्यकता है वहाँ तक। तो इसी अच्छी बात के साथ आप चेत जाइए। राम आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद,